स्टूडेंट्स, कल हमने नया टॉपिक स्टार्ट किया था आपका डिमांड मीन मांग, यानी कि किसी वस्तु की मांग क्या होगी। तो उसमें मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि आपकी डिमांड में हम पहले ये देखेंगे कि क्या होना चाहिए, डिज़ायर होना चाहिए, यानी कि किसी वस्तु को प्राप्त करने की क्या होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए। सेकंड क्या होना चाहिए, विलिंगनेस टू वाई होनी चाहिए, यानी कि उस वस्तु को खरीदने की आपके अंदर क्या होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए। थर्ड, एबिलिटी टू बाय, यानी कि आप अगर इस किसी वस्तु को खरीदने की इच्छा रखते हो तो आपके पास उसको वस्तु को पैसे देने की भी इच्छा होनी चाहिए, यानी कि आपके पास उसको खरीदने की क्षमता भी होनी चाहिए। यानी कि आप मार्केट में जाते हो, अगर आपको एक क्लॉथ लेना है तो आप क्लॉथ लेने की इच्छा रखी, आपने एक टॉपर लिया तो टॉपर को खरीदने की आपकी क्या हुई, इच्छा हुई। अब आपके पास जेब में 200 रुपये है और टॉप की कीमत कितनी है, 500 रुपये है, तो आपके अंदर क्या होना चाहिए, उसको पे करने के लिए एबिलिटी होनी चाहिए, यानी कि आप 500 रुपये पे कर सकते हो। कब, एट गिवन प्राइस और एट गिवन टाइम पर। तो ये हमको क्या बताता है, ये क्या हो गया, ये हमारी क्या हो गई, डिमांड हो गई, ये हमारी क्या हो गई, डिमांड हो गई। अब डिमांड किससे रिलेटेड होती है, डिमांड किससे रिलेटेड होती है, प्राइस से। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि डिमांड किससे रिलेटेड होती है, प्राइस से रिलेटेड होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे कि मार्केट डिमांड क्या होती है। आज हम क्या पढ़ेंगे, मार्केट डिमांड क्या होती है, यानी कि एक वस्तु की बाजार की मांग क्या होती है। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, बाजार मांग। बाजार मांग क्या होती है कि एट गिवन प्राइस पे, एट द समेशन ऑफ डिमांड ऑफ ऑल कंज्यूमर, यानी कि आप एक मार्केट में हो, वहां पे 3 अलग अलग कस्टमर हैं, ए बी सी, यानी कि 3 कस्टमर हैं और वो क्या खरीद रहे हैं, 60 रुपए केजी संतरे खरीद रहे हैं। तो यानी कि 3 कस्टमर एक गिवन प्राइस पे, यानी कि तीनों कस्टमर इस प्राइस पर कितने संतरे खरीदेंगे, यानी कि हम यहाँ पे किसकी स्टडी करते हैं, ऑल कंज्यूमर की स्टडी करते हैं। यानी कि गिवन प्राइस पे हम क्या कर रहे हैं, सारे कस्टमर की क्या मांग रहेगी उसकी स्टडी हम किसके अंदर करते हैं, मार्केट डिमांड के अंदर करते हैं। क्लियर हुआ कि हम क्या कर रहे हैं, बाजार मांग का मतलब होता है कि एक दी गई कीमत पे एक उपभोक्ता, सभी उपभोक्ता बस निश्चित प्राइस पे निश्चित समय में वस्तु को खरीदने के लिए सक्षम है या तैयार है या कि इच्छा रख रहे हैं। यानी कि मार्केट डिमांड क्या हो गई, एट गिवन प्राइस द समेशन ऑफ डिमांड ऑफ ऑल कंज्यूमर, यानी कि हम तीन कस्टमर की डिमांड, 3 कस्टमर की क्या डिमांड होगी, एक 60 रुपए किलो के हिसाब से, यानी कि एक प्राइस पर 3 कस्टमर की क्या डिमांड होगी, यानी कि सभी कस्टमर की क्या डिमांड होगी, मार्केट में जितने भी कस्टमर्स हैं उनकी क्या मांग रही होगी। तो उसको क्या करना, ऐड करना, समेशन दैट मीन ऐड करना, यानी कि उनका सारे कस्टमर्स का समेशन, यानी कि सभी कस्टमर्स को ऐड करके जो हम मांग देखी जाएगी वो क्या कहेगी, अपनी बाजार मांग कही जाती है। ठीक है, ये तो हो गया आपका बाजार मांग का टॉपिक। अब हम आज करेंगे डिमांड शेड्यूल। एक और टॉप पॉइंट है डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल यानी कि मांग सूची। डिमांड शेड्यूल यानी मांग सूची, यानी कि इट शोज द वेरियस क्वांटिटीज ऑफ द गुड्स दैट आर डिमांडेड एट वेरियस लेवल ऑफ प्राइस। इसका मतलब क्या हुआ कि यह बताता है, यानी कि मांग सूची क्या शो करती है कि हम अलग अलग क्वांटिटी पर, यानी कि वस्तु की क्या है, डिफरेंट क्वांटिटीज है, यानी कि अनेक क्वांटिटीज है और डिफरेंट प्राइसेस है, यानी कि अलग अलग प्राइसेस पे अलग अलग वस्तुओं की क्या मांग होगी। तो ये क्या डिफाइन करता है, मांग सूची बताती है। मांग सूची क्या बताती है कि अलग अलग प्राइसेस पे उस वस्तु की मांग क्या होगी, यानी कि डिफरेंट बताती है कि एक वस्तु को खरीदने के लिए हमको कितनी
प्राइसेस पे करनी पड़ेंगी, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस पे डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ डिमांड होती है। ये क्या बताता है अपन को? डिमांड शेड्यूल बताता है। अब डिमांड शेड्यूल कितने होते हैं, किस तरह से? 2 होते हैं। डिमांड शेड्यूल को हम 2 तरह से डिवाइड करते हैं। फर्स्ट तो होता है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, यानी कि व्यक्तिगत मांग सूची। सेकंड क्या आ जाएगा? मार्केट डिमांड शेड्यूल। मार्केट डिमांड शेड्यूल यानी कि बाजार मांग सूची, यानी कि बाजार की मांग सूची। यानी कि डिमांड शेड्यूल को हम 2 तरह से देख सकते हैं। एक तो हमारी होती है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और एक और होती है हमारी क्या? मार्केट डिमांड शेड्यूल, यानी कि बाजार मांग सूची। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल के अंदर हम किसकी स्टडी कर रहे हैं? एक इंडिविजुअल पर्सन की, यानी कि एक इंडिविजुअल पर्सन की जहां हम स्टडी करते हैं वो क्या होता है? हमारा इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल होता है। यानी कि जिसमें हम ये देखते हैं कि एक इंडिविजुअल पर्सन क्या कर रहा है? अलग अलग प्राइस पे, वेरियस प्राइसेस पे एक वस्तु की अलग अलग मांग कितनी रखेगा, यानी कि अलग अलग प्राइसेस पे एक वस्तु की मांग क्या होगी। ये क्या शो करता है? इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल शो करता है, यानी कि एक व्यक्ति की मांग को, एक पर्सन की मांग को। ठीक है, उसी तरह से बाजार मांग सूची के अंदर हम क्या शो करते हैं कि इट शोज द वेरियस क्वांटिटीज ऑफ द गुड्स दैट आर डिमांडेड बाय एट वेरियस लेवल ऑफ प्राइसेस, यानी कि किसकी? ऑल कंज्यूमर्स की। यहाँ पे हम किसकी करते हैं? ऑल कंज्यूमर्स की। किसकी करते हैं? ऑल कंज्यूमर्स की, यानी कि सभी उपभोक्ताओं की क्या मांग रहेगी अलग अलग प्राइस पर। तो फर्स्ट पहले पढ़ लेते हैं हम इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल पढ़ेंगे। यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे थे कि एक पर्सन की अलग अलग लेवल, अलग अलग प्राइस पर अलग अलग मांग क्या होगी, यानी कि डिफरेंस देखता है। जैसे कि मान लो ये प्राइस है और ये है कोई ऑरेंज की, मान लो ऑरेंज की क्वांटिटी। ठीक है, हमेशा याद रखना कि जो प्राइस है, जो हमारी प्राइस होगी वो कौन सी साइड आएगी? लेफ्ट साइड आएगी। और हमारी जो मांग की मात्रा है, यानी कि और जैसे क्वांटिटी ऑफ ऑरेंज है, यानी कि डिमांड हो गई ना हमारी, वो हमेशा क्या आएगी? राइट साइड आएगी। यानी कि प्राइस हमेशा हमारा लेफ्ट साइड शो होता है और डिमांड हमारी राइट साइड शो होगी। ठीक है, यदि ऑरेंज की प्राइस 90 रुपये है, ऑरेंज की प्राइस कितनी है? 90 रुपये है, तो डिमांड ऑफ ऑरेंज यानी कि मांग कितनी होगी? 1 kg होगी। ठीक है, मैंने कहा ना कि वेरियस प्राइसेस पे अलग अलग डिमांड, क्वांटिटी की अलग अलग डिमांड शो करती है डिमांड शेड्यूल। यदि हम प्राइस को कम कर दें, 80 कर दें, तो हमारे ऑरेंज की प्राइस क्या हो जाएगी? 1.5 kg हो जाएगी। यदि आपके प्राइसेस कम हो गए, यानी कि आपके प्राइसेस कितने हो गए? 70 रुपये हो गए। ठीक है, तो आप ऑरेंज कितने खरीद लोगे? 2 किलो खरीद लोगे, क्योंकि आपकी प्राइस क्या हो गई? कम हो गई। यदि आपकी प्राइस घट के 40 हो गई, यानी कि 40 रुपये है, तो हमारी ऑरेंज की मांग कितनी हो जाएगी? एकदम से 3 किलो हो जाएगी। यानी कि आप देख रहे हो कि जब हमारी प्राइस 90 रुपये थी तो हमारी मांग कितनी थी? 1 किलो थी। जैसे ही हमारी प्राइस 80 रुपये हो गई तो हमने कितने ऑरेंज खरीद लिए? 1.5 किलो ऑरेंज खरीद लिए, यानी कि 1.5
5 kg ऑरेंज परचेज कर लिए, फिर हमारी डिमांड क्या हो गई, प्राइस क्या हो गई, 70 रुपये हो गई। तब हमने कितने ऑरेंज खरीद लिए, 2 किलो खरीद लिए। जैसे ही हमारी प्राइस कितनी हो गई, घट के 20 हो गई, हमने क्या किया, 5 किलो ऑरेंज खरीद लिए। तो यानी कि ये एक इंडिविजुअल पर्सन है जो ऑरेंज की, यानी कि ये क्वांटिटी हो गई और ये हो गई प्राइस, यानी कि वेरियस प्राइसेस पे क्वांटिटी की क्या हो गई, वेरियस डिमांड हो गई, यानी कि बहुत सारी डिमांड हो गई। किसके द्वारा, एक इंडिविजुअल पर्सन के द्वारा। यानी कि एक तो इसको हमने किस में प्रेजेंट किया, एक टेबल फॉर्म में प्रेजेंट किया। तो ये क्या हो गई, हमारी एक मांग सूची हो गई, यानी कि हमने इसको किस में प्रेजेंट किया, एक लिस्ट में प्रेजेंट किया। तो आपने देखा कि जब हमारी प्राइस 90 रुपये थी, तब हमारी मांग कितनी थी ऑरेंज की, 1 किलो थी। और यदि एक इंडिविजुअल पर्सन ने देखा कि प्राइस क्या हो गई, 80 रुपये हो गई, तो हमारी डिमांड कितनी हो गई, 1.5 किलो हो गई, यानी कि 1.5 kg हो गई, यानी कि मांग हमारी क्या हो गई, बढ़ गई। अब जैसे ही प्राइस क्या हो गई, वापस से 10 रुपये कम हो गई, देखो 10 रुपये कम हो गई, तब हमारी प्राइस कितनी हो गई, 2 किलो हो गई। जैसे ही हमारी प्राइस 40 हुई, वैसे ही हमारी डिमांड कितनी हो गई, 3 किलो हो गई। अब जैसे ही हमारी प्राइस क्या हो गई, 20 हो गई, तो इस इंडिविजुअल पर्सन ने क्या किया कि कितने खरीद लिए संतरे, 5 किलो खरीद लिए। जैसा आप लोग भी करते हो अपने डेली रूटीन में। यदि आपकी मम्मियाँ देखी होंगी केले खरीदने जा रही हैं, सब्जी खरीदने जा रही हैं, अगर मान लो आज पता चल गया कि सब्जी सस्ती मिल रही है, तो थोक के भाव में रख लेंगी, यानी कि वो क्या कर लेंगी, 20 रुपये की सब्जी मिल रही है आज, तो वो क्या करेंगी, 3 किलो ले लेंगी, यानी कि वो क्या खरीद लेंगी, सब्जी को एक्स्ट्रा खरीद लेंगी। यानी कि जैसे जैसे प्राइस कम होता जाएगा, वैसे वैसे हमारी क्या हो गई, डिमांड बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक इंडिविजुअल पर्सन की, यानी कि हमने एक इंडिविजुअल वस्तु की, एक सिंगल की स्टडी करी। ये क्या हो गया, अपना इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल हो गया। क्लियर हुआ होगा आपको। अब सेकंड आता है आपका मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड शेड्यूल, यानी कि बाजार मांग सूची। क्या, बाजार मांग सूची। जस्ट हम यहाँ पे देखेंगे प्राइसेस के भी वेरियस लेवल होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम लेंगे 3 कस्टमर और वस्तु कौन सी है, ऑरेंज, ठीक है, यानी कि एक्स वस्तु है, मान के चलो कोई। कस्टमर कितने हैं, 3 है, यानी कि हमने मार्केट डिमांड में बढ़ा था कितने, ऑल कंज्यूमर की, ऑल कंज्यूमर की वेरियस प्राइसेस पे वेरियस मांग की जो स्टडी करेंगे वो हम किसके अंदर करेंगे, मार्केट डिमांड शेड्यूल में करेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा इनका तीनों का टोटल, क्योंकि समेशन ही तो करना है हमको, A + B + C। ये अपनी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी अपनी डिमांड, ठीक है। प्राइस इन रुपीस, ओके, ठीक है स्टूडेंट्स। जैसे कि माना हमारी प्राइस थी 90 रुपये, ठीक है। एक कितने ऑरेंज खरीद रहा है, एक ऑरेंज ही खरीद रहा है। बी कितने खरीद रहा है, 2 ऑरेंज खरीद रहा है। सी कितने खरीद रहा है, सी भी 2 ऑरेंज खरीद रहा है, यानी कि 2 किलो खरीद रहा है। इन केजी में है ये। जैसे ही इसने 10 20 1 मिनट थोड़े डिजिट बढ़ा देती हूँ, 90 रुपये थी, तब ए ने कितने संतरे खरीदे थे, 10 किलो ही खरीदे थे। बी ने कितनी खरीदी, बी की कितनी मांग थी, 20 kg रही, और सी की कितनी मांग रही, 20 kg रही। तो टोटल इन तीनों की मांग कितनी रही, 10 20 20 50 kg, यानी कि 90 रुपये पे कितनी मांग रही, तीनों कस्टमर की 50 kg रही। वहीं यदि प्राइस 70 हो गई, तो ए ने क्या खरीदा, 30 kg खरीद लिए,
40 खरीद लिए और सी ने 30 खरीद लिए, ठीक है। यानी कि आप देख रहे हो कि जैसे ही प्राइस 70 रुपये हुई तो ए की डिमांड कितनी हो गई, 30 रुपये हो गई, बी की डिमांड कितनी हो गई, 40 kg हो गई, और सी की डिमांड कितनी हो गई, 30 kg हो गई, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, समेशन कर देंगे, 30 30 60 40 100 kg, ठीक है स्टूडेंट्स। अब जैसे ही प्राइस कितनी हो गई, 40 हो गई, जैसे ही प्राइस कितनी हो गई, 40 हो गई, ए ने कितने खरीद लिए, 50 kg खरीद लिए, बी ने कितने खरीद लिए, 60 kg खरीद लिए, और इसने कितने खरीद लिए, इसने भी 60 kg खरीद लिए, ठीक है। सी ने कितनी खरीद ली मांग, सी की मांग कितनी हो गई, 70 kg मान लो, कितनी हो गई, 70 kg हो गई, ठीक है। 5 6 11 7 18, यानी कि 180 kg हो गई, आपकी मांग कितनी हो गई, 180 kg हो गई। अब जैसे ही आपकी प्राइस कितनी हो गई, 20 हो गई, तो ए ने कितनी डिमांड कर दी, 70 की डिमांड कर दी, बी ने कितनी कर दी, 80 की डिमांड कर दी, ठीक है, और सी ने कितनी डिमांड कर दी, 100 की डिमांड कर दी। इसने कितने खरीद लिए, सी ने 100 kg खरीद लिए संतरे, तो कितने हो गए, 15 और 250, 250 kg। तो आप देख रहे होंगे कि बाजार मांग सूची क्या प्रेजेंट कर रही है कि प्राइस के कितने लेवल हैं, कई सारे लेवल हैं। जब हमारी 90 रुपये प्राइस थी तो हमारे एक कस्टमर की डिमांड कितनी थी, 10 रुपये किलो थी, 10 किलो थी, और बी की 20 किलो थी, और सी की 20 किलो थी, यानी कि 90 रुपये पे इन्होंने मांग कम खरीदी थी ना, इन्होंने कम प्रोडक्ट खरीदा। जैसे ही प्राइस हमारी कम हो गई, 70 हो गई, तो हमारी प्राइस ए की कितनी मांग बढ़ गई, 30 बढ़ गई, बी की 40 बढ़ गई, सी की 30 बढ़ गई, तो कितने हो गई, टोटल 100 हो गई। यदि प्राइस 40 हो गई, यानी कि प्राइस फिर कम हो गई, कितनी हो गई, 40 रुपये पे आ गया, 70 से 40 हो गई, तो मांग क्या हो गई, तीनों की बढ़ गई। ए की मांग कितनी हो गई, 50 हो गई, बी की मांग कितनी हो गई, 60 हो गई, और सी की मांग कितनी हो गई, 70 हो गई। तो इन तीनों की टोटल मांग कितनी हो गई, 180 हो गई। कब, जब प्राइस कितनी थी, 40 रुपये थी, ठीक है। अब हमारी प्राइस एकदम से 20 रुपये हो गई, प्राइस क्या हो गई हमारी, 20 रुपये हो गई, तो ए ने कितनी मांग कर दी, 70 kg की मांग कर दी, बी ने 80 kg की, और सी ने 100 kg की। तो दैट मीन हम ये देख रहे हैं कि 20 रुपये पे हमारी मांग कितनी हो गई, तीनों की 250 kg हो गई, यानी कि 250 kg हो गई। तो स्टूडेंट्स, बाजार मांग सूची क्या बता रही है कि यहाँ पे ऑल कंज्यूमर्स की वेरियस लेवल पे, वेरियस प्राइस के लेवल पे डिफरेंट क्या हो गई, डिमांड हो गई। अब आपने यहाँ पे भी एक चीज़ नोटिस करी होगी कि जैसे जैसे प्राइस घटती जा रही है, यानी कि हमारी प्राइस क्या हो रही है, कम होती जा रही है, वैसे वैसे हमारी डिमांड क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे हमारी डिमांड क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। समझ गए? तो यानी कि प्राइस का और डिमांड का रिलेशन कैसा हो गया, कौन सा रिलेशन हो गया, नेगेटिव रिलेशन हो गया। कौन सा रिलेशन हो गया, इनवर्स रिलेशन हो गया। तो हमने देखा था कि इंडिविजुअल डिमांड सूची में हम किसकी कर रहे हैं, एक इंडिविजुअल पर्सन की कर रहे हैं। कब, वेरियस प्राइसेस पे उसकी क्या वेरियस डिमांड रही है क्वांटिटी की। अब हमने देखा कि बाजार मांग सूची में हम क्या कर रहे हैं, ऑल कंज्यूमर की डिमांड देख रहे हैं कि अलग अलग प्राइसेस पे, यानी कि जैसे जैसे प्राइस कम होती जा रही है तो ए की डिमांड क्या रही, बी की डिमांड क्या रही, सी की डिमांड क्या रही, तो इन तीनों की टोटल डिमांड क्या रही, यानी कि ऑल कंज्यूमर की जो स्टडी कर रहे हैं हम मार्केट डिमांड शेड्यूल के अंदर कर रहे हैं। अब हम कल करेंगे कि प्राइस डिमांड फंक्शन, डिमांड को अफेक्टेड करने वाले कारक फैक्टर के बारे में हम स्टडी करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स।